Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So, we have already discussed fraction part, तो वो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है. अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आएंगे जो कि है हमारा डेसिमल्स. और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपकी डेली लाइफ में. आप इसको रोज़ यूज़ करते हैं, आप इसको हर जगह देखते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज डेसिमल्स. ओके. सो आपने ऑब्जर्वेशन की होगी. ठीक है. आपने डेसिमल नंबर्स को देखा होगा रियल लाइफ में. फॉर एग्जांपल आपने कोई कुछ ख़रीदा है. ठीक है. उसका प्राइस. ठीक है. उसका प्राइस हमेशा आपका मतलब लाइक कुछ फिक्स्ड में नहीं होता. जैसे कुछ कुछ क्वांटिटी लिखी होती है. फॉर एग्जांपल सो मेरे पास अभी ये बॉक्स है. ठीक है. दिस बॉक्स. तो इसके पीछे ये कुछ लाइक ये जो डब्बा है ये कुछ इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे. तो आप इसमें पीछे यहाँ इंग्रेडिएंट्स पे आ सकते हैं. यहीं पर ही आप देख लीजिए कितने सारे डेसिमल नंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ एनर्जी के लिए लिखा हुआ है 452.9. ठीक है. ये 6.8. देन प्रोटीन 15.4, 44.0, 32.5. ये सारे के सारे डेसिमल नंबर्स हैं. राइट. इतना ही नहीं, अगर आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट लेते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें सब में आपको डेसिमल नंबर्स दिख जाएंगे. ये सारे हैं क्या? ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं. आपको क्रिकेट के स्कोर में भी मिल जाएगा. ठीक है. क्रिकेट स्कोर में 98.4 स्ट्राइक रेट ऐसे बोलते हैं ना कि इतना स्कोर है, इतना स्ट्राइक रेट है. उन सब में यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है. तो ये सब है क्या? ये सब एक डेसिमल नंबर्स हैं. सो हमारा डेसिमल नंबर होता है लाइक दिस. मैंने कोई नंबर ले लिया 352.512. तो ये जो पॉइंट है यही हमारा डेसिमल है. ठीक है. एंड इन दिस पार्ट 352 इज़ आवर होल नंबर. ठीक है. ये हमारा होल नंबर है. ठीक है. ये पूरा ही हमारे पास एक प्रॉपर, हम इसको एक नंबर की तरह कंसिडर करेंगे. जो पॉइंट के बाद है 512, ये हमारा कुछ फ्रैक्शन पार्ट है. ठीक है. fraction part. So decimal point basically separates the whole number from the fraction part. Right. Whole number part is like you have your full pizza. ठीक है. जैसे कि वो हमारा full pizza हो गया. और decimal part is like the small slices जो कि आप अपने फ्रेंड्स को दे के आप शेयर करते हैं. ठीक है. like this. Okay. So now on page number 46 हमारे पास एक टेबल है. ठीक है. ये हमारे पास एक टेबल है. अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. इस टेबल में क्या क्या है. इस टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स दे रखे हैं. हंड्रेड्स, टेंथ, वंस, टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड जो हमारा नंबर बनेगा. तो आपने प्लेस वैल्यू के बारे में तो सुना ही होगा. ठीक है. नॉर्मल अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने यही ले लिया 352.512. इस नंबर के अंदर हमारा जो 3 है, सिर्फ इतना इतना अगर हम पार्ट लें, इसमें हम सिर्फ 352 मीन्स होल वाला पार्ट लें, तो इसमें जो 3 है वो हमारा 100 पे है. राइट. जो हमारा 3 है. 5 हमारा टेंस पे है और 2 हमारा वंस पे है. राइट. ऐसे ही होता है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर डेसिमल नंबर आ गए, मतलब डेसिमल के बाद कोई पॉइंट लग गया है, तो फिर उनका क्या होगा. उनको भी हम 100, 10, वंस इसी तरीके से लेंगे. आंसर सेज नो. जब भी ऐसा होता है तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि अब इस टेबल के थ्रू ही हम ये समझते हैं. इसमें हमारे पास 100 के लिए 100 दे रखा है. देन टेंस के लिए 10, वंस के लिए 1, ये तो आपको पता ही है. उसके आगे टेंस के लिए टेंस हमारा रिप्रेजेंट करेगा 1/10. ठीक है. जब हम डेसिमल के उधर वाले होल पार्ट की बात करते थे तब हम सिर्फ 10 लेते थे. 10 हमारा 10 डिजिट होता था जो 10. ठीक है. 10 नंबर पर हो. इसमें 1/10 हो जाता है. हंड्रेड्स में 1/100, थाउजेंड्स में 1/1000. तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें 2, 5, 3. ठीक है. ये तो हमारा प्रॉपर वही नंबर बन गया 2, 5, 3. अब 1/10 आ गया. 1/10 मीन्स पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे 1. ठीक है. पॉइंट के बाद हमारा 1. देन हंड्रेड्स मीन्स उसके बाद 4. ठीक है. 2 डिजिट हो गई वो रिप्रेजेंट. देन थाउजेंड्स के लिए 7. तो नंबर हमारा बन गया 253.147. ठीक है. लाइक दिस वी विल डू इट. ओके. अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है 6.
वो हमारा 100 ही है, ठीक है। 6 2 भी हमारा सेम है। देन ओके, ये मैं दूसरे वाले उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारा नंबर कैसे बनेगा 6, ये हमारा किस पे है, 100 पे है, 100 10s 1s, तो 2 9, ये हमारा बन गया। अब हमारा क्या आ गया पॉइंट, क्योंकि अब इसके आगे 10th की बात हो गई। अब 10th है तो हम यहीं से शुरू करेंगे 3, यहीं से ही शुरू होगा 3, ठीक है 3, देन 100s पे 2 एंड देन 1000s पे 1, तो ये हमारा नंबर हो गया 629.321, राइट। ऐसे ही थर्ड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास 0, अब देखिए उसमें पहले 0 हो गया, तो 0 मीन्स वो तो कोई होगा ही नहीं, 0 तो 0। उसके बाद ये हमारा 10 से शुरू होगा, 10 के लिए 4, देन 1s 3 पॉइंट 4 3 हो गया, देन 1 9 एंड 2 1 9 2, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसी में ही 4 3.1 लूँ, तो मैं अगर एक ये पॉइंट हटाऊंगी तो एक डिजिट यहाँ लगा है, तो नीचे क्या आएगा, सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। 4 3.19 लूँ तो नीचे कितना आएगा, 100, मतलब जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतने ही 0 हमारे पास लग जाएंगे। अब ये है 4 3.192, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। लाइक दिस वी विल डू इट, ओके। अब जैसे कि हमारे पास फोर्थ पार्ट है, उसमें हमारे पास 100 वाला जो है वो मिसिंग है, देन 142.251 ये हमारा बन जाएगा। नंबर हमें दे रखा है 514.251, तो हमारा जो 100 में आएगा वो क्या आएगा, 5, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे हो जाएंगे बहुत इजीली। मैं एक लास्ट वाला और बता देती हूँ, ठीक है। लास्ट वाला है 0105, ठीक है। तो 0 वाला तो हम लेंगे नहीं, तो ये नंबर कैसे हो जाएगा, ये नंबर हमारा बनेगा 10.53 0, इतना ही नंबर ये बनेगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप मुझे बता दीजिएगा, पहले एक बार आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, खुद कीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसका जैसे कि अगर हम इसकी एक्सपेंशन करें, एक्सपैंडेड फॉर्म में करें, तो जैसे मैंने कोई नंबर लिया 253.417, इसकी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में करूँगी तो क्या होगा, 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू, अब कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1 इंटू 1/100 प्लस 7 इंटू 1/1000, ठीक है। क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पर है और ये 10 प्लेस पर है, ठीक है। लाइक दिस, ओके, लाइक दिस वी विल डू इट। ये उसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। देन यू नो अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि कैसे आप ऐड करते हैं, कैसे आप डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐड हम कैसे करते हैं, एडिशन का देखते हैं पहले। एडिशन जैसे कि मैंने 2136 को ऐड किया विथ 3735, इनके साथ मैंने ऐड किया। ऐड कैसे होगा, जो इधर वाली टर्म्स हैं वो नॉर्मल ऐड होएंगी, 1 कैरी हमारा बन जाएगा, देन 7 पॉइंट वहीं रहेगा जहाँ पर वो था, ठीक है, आप उसको इधर उधर नहीं करेंगे, 8 एंड देन 5, इस तरीके से हमारा ये ऐड हो गया। अगर हमारे पास कुछ और डिजिट है, हम उस तरीके से उनको एडजस्ट करते हैं बाय अप्लाइंग 0 0, ये हम आगे समझेंगे कैसे होता है, अभी आप बस बेसिक समझिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ऐसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे कि 2935 को मैंने माइनस किया, करना है 0456 से, नंबर हमारा सिर्फ 4.56 था, लेकिन अब हमें पॉइंट को तो पॉइंट के नीचे ही लाना है, इसलिए देखिए मैंने कैसे 4 के आगे 0 लगा दिया, ठीक है, जिससे कि मैं इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, 9 7 पॉइंट, तो पॉइंट ही रहेगा 24, ठीक है। इस तरीके से मैं सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ, ठीक है। नॉर्मली होता है सब्ट्रैक्शन, बस आपका ये ज़रूरी होता है कि पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट लग जाए, ओके। सो अब हमारी एक्सरसाइज 2.5 है, हम उसका एक
कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे तो मेन कल से ही मेरे को वो शुरू करवानी थी, बस मुझे आज इंट्रोडक्शन करवाना था आपका। पर मैं चलिए एक्सरसाइज 2.5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करवा देती हूँ, 1 और 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि विच वन इज़ ग्रेटर। इसमें से हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, 0.5 ग्रेटर है या फिर 0.05 ग्रेटर है, हमें ये बताना है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें तो हम ना इसमें क्या करते हैं, पहले होल होल को कंपेयर कर लेते हैं। होल नंबर्स क्या है इसमें, जो पॉइंट के आगे लगे हुए हैं। सो 0, इसमें से 0 आएगा, इसमें से 0। अब देखिए ये तो इक्वल है, ठीक है, होल नंबर्स हमारे इक्वल है, तो इससे तो हमें नहीं पता लग पाया। उसके बाद हम चेक करेंगे ये वाले नंबर्स, ठीक है। अब आगे आगे 10th वाले, अब हम 10th वाले चेक करेंगे। तो 10th वाले में एक 5 है और एक 0 है। कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। तो नंबर कौन सा बड़ा हुआ? 0.5, ठीक है। लाइक दिस हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मैं फोर्थ पार्ट लूँ, फोर्थ पार्ट इज़ 1.37 बड़ा है या फिर 1.49 बड़ा है। अब इसमें भी होल नंबर हमारे सेम है, ठीक है, 1 ये हमारे सेम है, इससे तो हमारा काम नहीं बन पाया। अब हम लेते हैं 10th वाले, जो कि है 3 और 4। अब 4 बड़ा है, तो इसलिए 1.37 में से 1.49 हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। हम इस तरीके से इसे करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 0.8 या फिर 0.88। अब इसमें देखिए, अब इसमें पहले हम होल लेंगे तो वो 0 0 इक्वल, ये इक्वल निकल आया। बी पार्ट है 8 और 8 मतलब 10th वाला, ये भी हमारा इक्वल है। अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लेंगे। अब 0 और 8 में से अब हमारा इसमें किससे निकला है? ये हमारा निकला है 1000 से, ठीक है ना। ये हमारा किससे, सॉरी 100 से निकला है, 1000 को लिख दिया, 100 से निकला है। तो इसलिए कौन सा नंबर हमारा बड़ा हुआ? 0.88, ये हमारा बड़ा हुआ, ठीक है। लाइक दिस हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बस जो डेसिमल्स की यही खासियत होती है कि जैसे जैसे वो सिमिलर होते हैं ना, उसी तरीके से करते जाएंगे तो वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। ओके, सो यही क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं सोचा ये डिस्कस करवा दूँ क्योंकि बहुत ईजी है। बाकी क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करिएगा, कन्वर्जन के हैं। वैसे तो कल हम डिस्कस करेंगे विद सम फॉर्मूलाज, मतलब कैसे कन्वर्जन करवाने हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको डेसिमल का इंट्रोडक्शन पार्ट पसंद आया होगा। बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।